हाय स्टूडेंट, नमस्कार। क्लास 10th साइंस। आज का हमारा जो चैप्टर होगा रसायन से रिलेटेड चैप्टर होगा। ठीक है दोस्त, अर्थात केमिस्ट्री का हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो होगा मैग्नीशियम रिबन। आप नाम सुने होंगे, ये बोर्ड में भी आता है और इंटरेस्टेड वीडियो है कि मैग्नीशियम रिबन को जब वायु के साथ क्रिया कराते हैं, क्लियर, तो क्या बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब वायु के साथ दहन करते हैं तो क्या बनता है दोस्त। आइए इस वीडियो को इंटरेस्टेड बनाएंगे और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, जरूर बेनिफिट होगा आपके लिए। यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों समीप है आपके। ठीक है दोस्त, तो देखिए इस वीडियो को और समझिए, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं ना, किसकी उपस्थिति में जलाते हैं हम लोग? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। ऑक्सीजन का मतलब क्या? वायु। वायु क्या है? ऑक्सीजन है। अर्थात जो भी हम लोग सांस लेते हैं वो क्या है? वायु है। वायु का मतलब ऑक्सीजन, अर्थात वो टू जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो हमारा वायु है, राइट। तो वायु की उपस्थिति में हमें मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है दोस्त? मैग्नीशियम के साथ जब वायु की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, राइट। इसी पे हमारा निष्कर्षण है कि जब एक मैग्नीशियम रिबन मिलेगा कहाँ आपको? तो मार्केट से आप खरीद के लाइए मैग्नीशियम रिबन को। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, क्लियर। एक छोटा सा उदाहरण हम लोग ले रहे हैं कि बट समझिए कि ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, राइट। मैग्नीशियम रिबन को जब हम क्या करते हैं, एक रेगमाल चलिए अब ये देख रहे हैं ना, ये मानिए हमारा मैग्नीशियम रिबन है, राइट। अब इस मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, एक कागज आता है, एक पेपर आता है जिसको बोलते हैं रेगमाल, राइट। उस रेगमाल पेपर से हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रेश करते हैं, ताजा करते हैं, साफ करते हैं, राइट। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले साफ करना पड़ेगा ना। तो साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेपर की आवश्यकता होगी। वो पेपर हमारा क्या है? रेगमाल, राइट। कौन सा पेपर है? रेगमाल पेपर समझिए या कागज समझिए, राइट। तो रेगमाल कागज से हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, ठीक है। साफ करने का मतलब उस पर जो भी जंग लगता है उस जंग को छुड़ाने के लिए हम लोग रेगमाल कागज की सहायता से उसको छुड़ाते हैं। किसको? मैग्नीशियम रिबन को। तो हमने माना कि ये मैग्नीशियम रिबन है। इस मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, उस रेगमाल कपड़ा कागज से या पेपर से इसको साफ करते हैं, राइट। साफ करने का भी तरीका होगा, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसको जब हम साफ करेंगे तो एकदम पूरा चमकदार हो जाएगा, राइट। अब ये चमकदार हो गया। चमकदार होने के पश्चात इसको हम क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में जलाएंगे। क्या करेंगे दोस्त? वायु की उपस्थिति में जलाएंगे। तो जब हम जला रहे हैं तो जलाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वॉच लेना होगा, ठीक है, राइट। या एक कोई पार्ट ले लीजिए या कोई एक बर्तन ले लीजिए। उस बर्तन में हमें ठीक है, तो समझिए ये हमारा क्या हो गया, बर्तन हो गया, राइट। कोई भी पार्ट हो, कोई भी बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन को हमने रखा यहाँ पे और ये समझिए हमारा क्या हो गया, बर्तन तैयार, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेगमाल कागज को की सहायता से मैग्नीशियम रिबन को साफ करने के पश्चात वायु की उपस्थिति में दहन करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? दहन करेंगे, अर्थात क्रिया कराएंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने समीकरण को लिखा। आइए समीकरण को ही लिखते हैं। तो समीकरण को हमने लिखा है मैग्नीशियम,
क्या लिखा है दोस्त? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन किसके साथ क्रिया करेगा दोस्त? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, राइट। किसके साथ क्रिया कर रहा? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा। अब देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण है। और ऊपर वाला जो है Mg+O2 ये रासायनिक समीकरण है। क्या है दोस्त? रासायनिक समीकरण है। ये भी आपको पढ़ा दिया गया है पहले, इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? शब्द समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? राइट। अर्थात समीकरण कब संतुलित होगा? शब्द समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है दोस्त? हिंदी में लिख देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा दोस्त? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्लियर? जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हमने किस में लिखा है? शब्द समीकरण में उसको लिखा है, अभी रासायनिक समीकरण में नहीं लिखा है। आइए सबसे पहले फिर पुनः हम लोग पढ़ेंगे, मैग्नीशियम रिबन को देखेंगे। राइट। तो हमने ये मैग्नीशियम रिबन को जब रेगमाल कागज से, कपड़ा नहीं, रेगमाल कागज से या पेपर से जब इसको क्या करते हैं? साफ करते हैं या इसका जंग छुड़ाते हैं। छुड़ाने के पश्चात देखिए, अब एक और टॉपिक है इसमें, जंग छुड़ाते क्यों है? फर्स्ट नंबर कि जंग को छुड़ाने का मतलब यह है कि वो साफ और सुंदर दिखाई देगा, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि अगर उसको हमें जलाना होगा तो जलाने के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे वो सुंदर और स्वच्छ होंगे। राइट। और तीसरा नंबर कि जिस वस्तु को अगर हमें उपयोग में लाना होगा तो अगर वो सुंदर है, जलने के पश्चात अगर अच्छा बना तो उसको हम यूज में ला सकते हैं ना। तो वही जब हम मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल कागज से साफ कर रहे हैं तो जलने में भी अच्छा होगा, सुंदर उसका मतलब अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे और जलेगा भी सही से, कम समय में जल जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? साफ कर देते हैं, जंग छुड़ाते हैं। एक और छोटा सा उदाहरण, जैसे निकिल आप देखे हैं या लोहे का बुरादा या लोहा, मान लीजिए लोहे पे जंग लगते हैं तो रेगमाल कागज से ही छुड़ाते हैं ना, उसी पेपर से नहीं छुड़ाते हैं। छुड़ाने के पश्चात क्या करते हैं? पेंट पॉलिश कर देते हैं कि उस पर कभी फिर पुनः जंग न लगे। जब जंग नहीं लगेगा तो वो क्या है? उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। लाइफ बढ़ने का मतलब अर्थात मान लीजिए अगर 10 दिन चलने वाला है तो 15 दिन चल सकता है, 20 दिन चल सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं फिर पुनः। तो मैग्नीशियम रिबन को जब वायु के साथ क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जब इसको हम जलाते हैं अर्थात दहन करते हैं, किसकी उपस्थिति में दोस्त? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब देखिए, सबसे पहले इसको हम माचिस बार के जलाएंगे ना, तो जब जलाएंगे तो क्या होगा? इससे पदार्थ निकलेंगे ना। जलाने के पश्चात जब जलेगा तो ये क्या होगा? कम होगा कि नहीं? अगर इसकी कुछ सेंटीमीटर में इमेज होंगे, सेंटीमीटर में कुछ होगी ना दूरी, कुछ डिस्टेंस होगा ना, 2 सेंटीमीटर या मतलब 5 सेंटीमीटर कुछ होगा कि नहीं डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस जब जला रहा है तो ये डिस्टेंस कम होगा ना। कम जब होगा तो किसके उपस्थिति में ये कम हो रहा है? वायु की उपस्थिति में। वायु की उपस्थिति में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, और जब कम हो रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है दोस्त? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्त? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हम बना दिए, लेकिन इसका अवक्षेप जो होगा किस में रखेंगे? ये जो जब जलाएंगे ना तो जलाने के पश्चात से इसी पॉट में, इसी बर्तन में हम अवक्षेप को रखेंगे। राइट। तो ये जो हमारा अवक्षेप होगा किस में होगा दोस्त? व्हाइट में होगा, अर्थात सफेद अवक्षेप। किसमें अवक्षेप होगा? कैसा अवक्षेप होगा? सफेद अवक्षेप हमें प्राप्त होगा। अर्थात जो भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे या दहन करेंगे तो वायु की उपस्थिति में जो भी हमें मिलेगा अपशिष्ट पदार्थ
जो भी पदार्थ को हम किसी बर्तन में या किसी पाट में रखेंगे तो वो क्या होगा, सफेद होगा। अर्थात वो जो अवक्षेप हमारा मिलेगा वो कैसा होगा दोस्त, कैसा अवक्षेप होगा, सफेद अवक्षेप होगा, राइट। अर्थात ये हमारा समीकरण होगा जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं या मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं या जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। और अवक्षेप को हम क्या करते हैं, किसी बर्तन में या किसी पॉट में या किसी टैप में रख लेते हैं। जो टैप में हम रखते हैं या जिस पॉट में या जिस बर्तन में हम लोग उसको रखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, वो क्या होता है, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे दोस्त। तो आइए संतुलित करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या है, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम की संख्या कितना है, 1। यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 1। अब यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1। तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ना दोस्त। तो हमें अगर यहाँ 2 लिख रहे हैं तो ये किसके लिए कार्य करेंगे दोस्त, ऑक्सीजन के लिए कार्य करेंगे और बट मैग्नीशियम के लिए भी कार्य करेंगे, किए ना कार्य। तो जब मैग्नीशियम के लिए 2 हो गए, ऑक्सीजन के लिए 2 हो गए, तो यहाँ भी तो मैग्नीशियम के लिए चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन 2 पूरा हो गया। तो यहाँ भी तो हमें मैग्नीशियम के लिए चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। तो मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अर्थात जो हमारा समीकरण होगा संतुलित करने का वो होगा 2Mg प्लस O2, इंडिकेट करेगा 2MgO। तो ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, थैंक्स।